सम्मानित साथियों, जय अम्बे, जय जगदम्बे। रामचरित मानस की वो 9 चौपाइयों का हम आज आपके सामने विवरण प्रस्तुत करेंगे, जिनके पारायण से नवरात्रि में मां दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं और देती है मनोवांछित फल। वैसे इन चौपाइयों का कभी भी आप पारायण कर सकते हैं, बहुत ही कल्याणकारी है। सामान्य साथियों, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण में भाई जी परम श्रद्धेय नित्य लीलालीन हनुमान प्रसाद जी पोद्दार हमेशा अपने भक्तों से, साधकों से ऐसी चौपाइयां जो अनुभूत होती हैं उनको समय समय पर उसमें दिया करते थे, जिससे कि साधकों का और धर्म प्रेमियों का कल्याण हो और लोग इस पथ पर प्रखर होकर चल सके। इसी क्रम में रामचरितमानस की वो 9 चौपाइयां और एक दोहा आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिनका पारायण विशेषतः नवरात्रि में बहुत ही लाभदायक होता है। वैसे तो कभी भी कर सकते हैं। इसमें हम ये बताएंगे आपको, बाकी तो चूंकि ग्रंथ जो होता है, मंत्र और ग्रंथ, इनसे ही पारायण करना चाहिए। तो रामचरितमानस जो छोटा गुटका हो या बड़ा हो आपके पास, जैसा भी हो, आप इसमें हम आपको दोहा संख्या लिखा बता देंगे, उसके अनुसार आप देख सकते हैं। बालकांड में दोहा संख्या 234 के नीचे 5वीं चौपाई है। उसे हम पढ़ के सुना देते हैं ताकि आपको आसानी रहे। 5वीं चौपाई है, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। यहां से लेकर के बीच में एक दोहा आता है 235वां। इस दोहे के ठीक 5वीं, जैसे इसमें बताया 234 की 5वीं, ठीक इसी तरह से 235वें दोहे की ठीक 5वीं चौपाई तक, वो 5वीं चौपाई है कि विनय प्रेम बस भैया भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्क्यानी। इस तरह से आप इन चौपाइयों का बीच में एक दोहा जो है, पति देवता सुती माँ, माँ तो प्रथम तव रे, महिमा अमित न सकई कहे, सास शारदा शेष। इस तरह से आप इन चौपाइयों का पारायण कर सकते हैं। आधुनिक तुलसी पंडित राम किंकर उपाध्याय जी और भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार तथा अन्य मानस अनुरागियों, मानस तत्व विवेचनाओं ने इन चौपाइयों को मानसगत दुर्गा सप्तशती का नाम भी दिया है। और एक बात विशेष भाई जी ने अपने साधकों से कहा, अपने कल्याण के पाठकों को अपील की थी, इसमें 2 चौपाइयां ऐसी, यदि आप पूरी इन चौपाइयों का पारायण न कर सके तो केवल 2 चौपाइयों का पारायण आप कर सकते हैं। उसमें एक तो है जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, और दूसरी है देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। यदि आप 9 चौपाइयां भी नहीं पढ़ सकते तो केवल इन 2 चौपाइयों का इस नवरात्रि में पारायण करके मां दुर्गा को आप भली भांति प्रसन्न करके, उनकी पूजा करके, उनकी भक्ति करके मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मां दुर्गा जो है फल प्रदायिनी है और कलिकाल में अपने भक्तों के लिए वो जो है पूरी मनोकामना मनोभाव से पूरी करती है, और नवरात्रि तो महान पर्व है। इसी के साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि मानस की इन चौपाइयों का कई मेरे सहयोगी मित्रों, साथियों, संबंधियों ने भी पारायण किया है और मैंने भी किया है, जिसका निसंदेह जो है लाभ हुआ है। और मैं कहूँ सो बहुत ही महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी रूप में ये फल का प्रदान करती हैं। इसी तरह मानस मानस का जो कई अंक निकले हैं, उसमें एक रामांक निकला है। उसमें मानस मंत्र चौपाइयों का एक बहुत बड़ा संकलन दिया गया है। उसमें है कि मानस की चौपाइयों को कैसे आप सिद्ध करके आप कर सकते हैं, वो हमने एक एपिसोड में दिया था, आप देख सकते हैं। उसमें विविध चौपाइयां हैं,
तो आप उनकी सिद्धि करने का तरीका है उस तरह से करके। लेकिन नवरात्रि में जो मैंने आपको ये 9 चौपाइयां बताई हैं, ये अपने आप में अमोघ हैं और इनका निसंदेह या पाठ करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ये संतों की वाणी है, साधकों की वाणी है, और जो अनुभूत भक्त हैं उनका भी अपना किया हुआ अनुभव है, तजुर्बा है, उसके आधार पर हम कह रहे हैं। और यदि आप 9 नहीं कर सकें तो ये 2 चौपाई तो आप सहज भी कर ही सकते हैं। इस तरह से नवरात्रि के पावन पर्व पर रामचरितमानस की इन चौपाइयों से आप माँ दुर्गा को प्रसन्न करके आप मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं।